नमस्कार बहनों, पोस्टर ट्रैकर का अपडेट अभी 11 मार्च को आया था 25.2.4। तब तक कल 12 मार्च को पोस्टर ट्रैकर का दूसरा अपडेट मतलब 25.2.5 आ गया है। सारी आंगनबाड़ी बहनें पोस्टर ट्रैकर को अभी सही से अपडेट भी नहीं कर पाई होती हैं, अपडेट कर पाई होती हैं तो समझ भी नहीं पाई होती हैं कि उस काम को कैसे करना है। तब तक पोस्टर ट्रैकर का नया अपडेट आ जा रहा है। इस बार पोस्टर ट्रैकर में 2 अपडेट आए हुए हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 25.2.4 में रिकैप्चर के ऑप्शन को 2 बार कर दिया गया है। महीने में 2 बार आप इस रिकैप्चर से लाभार्थी का या फारस कर सकते हैं। तो बहनों आइए देखते हैं कि पोस्टर ट्रैकर में ये जो वर्जन आया है उसमें क्या नए काम आंगनबाड़ी बहनों के लिए जोड़े गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और सबसे पहले पोस्टर ट्रैकर को करते हैं अपडेट, फिर जानते हैं कि क्या है नया काम। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में चलेंगे और यहाँ से सर्च करेंगे पोस्टर ट्रैकर और पोस्टर ट्रैकर टाइप करके हम इसको सर्च कर देंगे भाई और बहनों। इस तरह से पोस्टर ट्रैकर अपडेट करने के लिए आ जाएगा। अपडेट को क्लिक करेंगे, ये पोस्टर ट्रैकर अपडेट होने लगा है। पोस्टर ट्रैकर को ओपन करने से पहले हम इस एरो को क्लिक करते हैं और जानते हैं कि क्या नया अपडेट आया हुआ है। तो इस एरो को हमने क्लिक कर दिया, ये पेज ओपन होकर के सामने आ चुका है भाई और बहनों। अब हम देख लेते हैं कि पोस्टर ट्रैकर का वर्जन 25.5 यहाँ पर शो कर रहा है और ये 12 मार्च को अपडेट किया गया है, मतलब कल ही अपडेट किया गया है। और हम यहाँ से देख रहे हैं कि क्या नया अपडेट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 अपडेट नए शो कर रहे हैं, मतलब 2 अपडेट किए गए हैं जिसमें गोवा और तेलंगाना राज्य को एमडीएम डिवाइस से जोड़ा गया है। पहला गोवा और तेलंगाना के लिए है बहनों और दूसरा है एसएस ऐप से एड्रेस और पिन कोड को रिमूव कर दिया गया है। अब हम ओपन कर लेते हैं पोस्टर ट्रैकर को और डेली ट्रैकिंग में चलते हैं। फेस कैप्चर करते समय जो दिक्कत आ रही है उसे देखते हैं और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी देखते हैं। तो हम टीएचआर में जाते थे सबसे पहले, क्योंकि टीएचआर हमें डेली ट्रैकिंग में हमने टीएचआर यहाँ से ओपन कर लिया है डेली ट्रैकिंग से और यहाँ से हम टीएचआर क्लिक करते थे, दिनों की संख्या को सेलेक्ट कर लेते हैं, पैकेट की संख्या भरते हैं और हम यहाँ से इसको प्रोसीड करते हैं। तो प्रोसीड करने पर फेस मैच अनेबल आता है, मतलब फेस हम मैच नहीं करा पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम बनी हुई है अभी तक भाई और बहनों। तो हम क्या करेंगे कि पुनः हम चलते हैं टीएचआर में और देखते हैं ये दूसरे लाभार्थी का कि यहाँ पर टीएचआर ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो हमने पुनः 25 दिनों की संख्या को सेलेक्ट कर दिया है, पैकेट की संख्या भर ली है और यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ भी वही चीज आ रही है भाई और बहनों, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं बेनिफिशियरी में। रिकैप्चर का नया ऑप्शन आ चुका है। हम बेनिफिशियरी में चलते हैं, यहाँ लाभार्थी को सेलेक्ट करते हैं, बेनिफिशियरी प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन आ जाता है भाई और बहनों और यहाँ पर आपको रिकैप्चर का ऑप्शन दिख रहा है। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिकैप्चर का ऑप्शन महीने में 2 बार आएगा। अगर आप एक बार लाभार्थी का या फारस नहीं कर पाए होते हैं, टीएचआर वितरित नहीं कर पाए होते हैं तो यहाँ पर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब लाभार्थी के प्रोफाइल में रिकैप्चर का ऑप्शन 2 बार आएगा भाई और बहनों, महीने के पहले 15 दिन और उसके बाद महीने के बाद वाले 15 दिन पर। तो आप रिकैप्चर के द्वारा बहुत ही आसानी से लाभार्थी का टीएचआर वितरित कर सकते हैं। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है और आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि रिकैप्चर द्वारा जब आप लाभार्थी का या फारस कर लेते हैं तो उसके 7-8 घंटे बाद डेली ट्रैकिंग में जाकर आप लाभार्थी का बड़े ही आसानी से टीएचआर वितरित कर सकते हैं और वहां पर फोटो वेरीफाई करने के लिए नहीं मांगेगा। कोई दिक्कत नहीं है बहनों। अगर आप एक बार नहीं कर पाए हैं, रिकैप्चर कर दिए हैं और टीएलई ट्रैकिंग में जाकर टीएचआर वितरित नहीं कर पाए हैं तो दोबारा आपको रिकैप्चर का ऑप्शन मिलने वाला है और आप आसानी से टीएचआर का वितरण कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आप रिकैप्चर करें उसी दिन डेली ट्रैकिंग में जाकर के लाभार्थी का टीएचआर भी वितरित करें। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।